वीडियो बनाओ। ये गार्डन मेरे मुंह मतलब मैं सच बताना तो झूठा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शादी से रहा था जब आती माँ निकल आती है। मैंने स्टार्ट किया साली। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल को नहीं मारा साली साली माँ। प्रकृति लामसाल एक नेपाली स्टूडेंट, अपने माँ बाप की एक लौती लाडली बेटी जो नेपाल से इंडिया के KIIT यूनिवर्सिटी में अपने सपनों की उड़ान भरने आई थी, लेकिन अफसोस वो उड़ान भर नहीं पाई। महज 20 साल के उम्र में ही उसने अपने हॉस्टल के रूम में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली और अपने लाइफ को खत्म कर दिया। पर अब सवाल ये है, क्या ये सुसाइड थी या एक प्लान्ड मर्डर? उसका बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव एक टॉक्सिक और साइको नेचर वाला लड़का था जिसने प्रकृति को फिजिकली और मेंटली इतना ज़्यादा हैरेसमेंट और इतना टॉर्चर किया कि वहाँ डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हर रोज एक इमोशनल ब्रेकडाउन्स, थ्रेट्स, टॉर्चर और टॉक्सिक एब्यूज ने उसके लाइफ को एक लिविंग हेल बना दिया था। और जब ये बात कि प्रकृति ने सुसाइड कर ली किट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को पता चला, तो उन्होंने प्रकृति को इंसाफ दिलाने की बजाय अपना रेपुटेशन, नेम, फेम और स्टेटस को बचाना जरूरी समझा। एंड यू नो सबसे शर्मनाक बात क्या थी? जब नेपाली स्टूडेंट्स ने प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया ना, तो किट यूनिवर्सिटी ने उन बेचारे नेपाली स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज और हॉस्टल से भगा दिया। अब आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, लाइक प्रकृति के बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव ने प्रकृति के साथ ऐसा क्या किया था जो उसने सुसाइड कर लिया? KIIT यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मैटर को दबाने के लिए सबूत के साथ छेड़छाड़ किया। आखिर क्यों? क्या यूनिवर्सिटी खुद भी इस साजिश का हिस्सा था? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अद्विक श्रीवास्तव को बचाया क्यों जा रहा था? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक अमीर और पावरफुल फैमिली का एक बिगड़ा हुआ बच्चा था? क्या प्रकृति लामसाल को इंसाफ मिला या नहीं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वेलकम टू द शो। हियर इज सौरभ एंड टुडेज केस इज मिस्टीरियस डेथ ऑफ प्रकृति लामसाल फ्रॉम नेपाल। कहानी की शुरुआत होती है 2022 में। नेपाल के काठमांडू में KIIT यूनिवर्सिटी के थ्रू एक एडमिशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। सो किट की फैसिलिटीज को देखकर प्रकृति के माँ पापा ने डिसाइड किया कि उनकी बेटी की हायर एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से पूरी होगी। एंड फाइनली एडमिशन भी हो गया बीटेक कंप्यूटर साइंस में। सो प्रकृति बहुत सुपर हैप्पी क्योंकि उसके सपने ना बहुत बड़े थे। वो अपने पापा को एक कार गिफ्ट करना चाहती थी और अपने मम्मी पापा दोनों को एक बेहतर कल देना चाहती थी। तो इन सपनों की कश्ती में सवार होकर वो 2022 में अपना देश नेपाल को छोड़कर इंडिया के किट यूनिवर्सिटी में आ जाती है। एज यू ऑल नो दैट कॉलेज के जो इनिशियल डेज होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फन फील्ड होते हैं। मस्ती, मजाक, न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नए नए दोस्तों से मुलाकात होती है। सो प्रकृति लामसाल की दोस्ती अद्विक श्रीवास्तव से होती है जिसका होम टाउन लखनऊ में था। अद्विक एक रिच फैमिली का बिगड़ेला, बदतमीज, टॉक्सिक, साइको और अय्याश नेचर का लड़का था। स्टार्टिंग में अद्विक ने प्रकृति को बहुत ही स्पेशल फील करवाया। एंड यू नो व्हाट, सिर्फ इसी वजह से प्रकृति उससे प्यार कर बैठी थी और यही प्यार उसके लिए मौत का कारण बन गया था। वो कैसे? एक्चुअली अद्विक ने प्यार का झांसा देकर प्रकृति से शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट किया।
सिंपल समझो, प्यार के नाम पे अद्विक अपने हवस को मिटा रहा था। प्रकृति उसके प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि उसे अद्विक की असलियत नजर ही नहीं आई। मीनवाइल उसने प्रकृति की कई प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस सीक्रेटली कैप्चर कर लिया था, जिससे वो फ्यूचर में प्रकृति को ब्लैकमेल करने वाला था। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अद्विक प्रकृति के साथ टॉक्सिक होने लगा था एंड साइको बिहेव करने लगा था। रोक टोक हद से ज्यादा बढ़ गया था और टॉक्सिक एब्यूज तो पूछो ही मत। मतलब ये बंदा बिना गाली गलौज के प्रकृति से अब बात नहीं करता था। आप एक बार ये सुन लीजिए। ये गांड मेरे मुंह मतलब मैं सच बता रहा, को झूठा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती माँ निकल आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया साली। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय प्लीज माफ कर दो। बोल तो साली मार। है। साली मार। हाउ डिस्कस्टिंग इज दिस। खैर ये बंदा प्रकृति को फिजिकली भी असॉल्ट करता था एंड इसी वजह से प्रकृति मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बेचारी। खैर सब कुछ जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने मूव ऑन करने का फैसला लिया एंड इमीडिएटली उसने अद्विक से ब्रेकअप कर लिया। एज आई सेड, अद्विक वाज साइकोपाथ, सो इस ब्रेकअप से उसका मेल ईगो हर्ट हो गया एंड तभी से उसने प्रकृति को उसके प्राइवेट फोटोज वायरल कर देने की धमकी देना स्टार्ट किया। शायद कुछ फोटोज लीक भी कर दिए थे, ऐसा सुनने में आया, कंफर्म नहीं है। सबसे वियर्ड थिंग क्या है, अद्विक ने प्रकृति को टॉर्चर करने के लिए उसके कजिन सिस्टर के साथ सेक्स करने की धमकी भी देने लगा था। जी खैर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के बाद प्रकृति अपने कजिन ब्रदर के साथ KIIT के IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में गई। एक्चुअली IRO उन कॉलेजेस में होता है जहां पर विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सो प्रकृति ने अद्विक के अगेंस्ट रिटर्न कंप्लेन फाइल करी। कंप्लेन में लिखा गया था कि वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में था। अद्विक उसे ब्लैकमेल करता था, इमोशनली टॉर्चर करता था एंड मेंटली प्रेशर डालता था कि वो उसके साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप में रहे। एंड देन 25 जनवरी 2025 को IRO ऑफिस ने दोनों को बुलाया एंड एक पेपर में अंडरटेकिंग साइन करवाया जिसमें लिखा था कि अब से ये दोनों बात नहीं करेंगे, बस इतना ही। अब एक्शन देखो मैनेजमेंट का। अद्विक को इस क्राइम के लिए सिर्फ 1 वीक का सस्पेंशन सुनाया गया, बिना FIR के, बिना पोस्ट कमेटी को इन्फॉर्म किए। सच बोलूं तो सब के सब बिक गए थे। यही तो होता है इंडिया में। काश उस दिन इन लोगों ने लीगल एक्शन लिया होता ना, तो आज हमारी बहन प्रकृति जिंदा होती और अपने सपनों को पूरा कर रही होती। जैसा कि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो प्रकृति इसी वजह से बहुत दुखी हो गई थी। अद्विक ऑफिशियली सस्पेंड जरूर हुआ था, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर अभी भी प्रकृति पर था। मैसेजेस, थ्रेड्स, गिल्ट ट्रिपिंग, सब कुछ छुपके छुपके अभी भी चल रहा था। उसकी एक फ्रेंड ने मीडिया को बताया था कि प्रकृति बहुत दिनों से अपसेट रहने लगी थी। उसने बोला था कि वो अंदर से टूट चुकी है। यूनिवर्सिटी ने अपना काम सिर्फ पेपर तक सीमित रखा, ना मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया, ना काउंसलिंग और ना ही मॉनिटरिंग। जो लड़की नेपाल से सपने लेकर आई थी वो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। और फिर आया 16 फरवरी 2025 का वो काला दिन। प्रकृति ने अपने माँ से लास्ट बार बात की और कहा, माँ आज कॉलेज में एक लाइव शो कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स परफॉर्म करने वाले हैं, तो नेटवर्क इशू रहेगा, इसीलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाऊंगी। आप अपना और पापा का ख्याल रखना। और उसके बाद उसने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया एंड उसके कुछ ही समय बाद अपने रूम के फैन में अपने दुपट्टे को बांधा एंड देन पंखे से लटक कर उसने सुसाइड कर लिया।
शाम के वक्त जब उसके फ्रेंड्स ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया। तब हॉस्टल के अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया एंड देन रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया। तब प्रकृति का बॉडी फैन से लटका हुआ मिला। प्रकृति के डेथ के बाद यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से सारे एविडेंस हटा दिए। फिर गर्ल्स हॉस्टल को बाहर से लॉक कर दिया गया ताकि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो और इनका रेपुटेशन खराब ना हो। तो हॉस्टल के अंदर जो नेपाली स्टूडेंट्स थे उन्होंने देखा कि ये लोग सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, सो उन्होंने अंदर ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप भी पकड़ रहे हैं, कोई ना बोल रहा नहीं, कोई बोल नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा। टीचर्स को उस टाइम बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके उन्होंने इतना गंदा स्टेटमेंट दिया कि जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। एक बार सुन लीजिए। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा, तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। छी, कितनी घिनौनी सोच है। ये पढ़े लिखे हैं सीरियसली। सबसे वाहियात बात किया है, यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी थी अपना रेपुटेशन, नेम फेम को सेव रखना, ना कि प्रकृति को इंसाफ दिलाना। हद है यार। खैर, ये बात देखते ही देखते पूरे कैंपस में फैल गई और जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो यूनिवर्सिटी ने नेपाली स्टूडेंट्स को चुप कराने के लिए अपने बाउंसर्स से बहुत ही ज़्यादा पिटवाया। फिर बेचारों को जानवरों की तरह कॉलेज से भगा दिया गया। इस अनजान देश में ना उनके पास पैसे थे और ना ही कुछ। सोचो कितने बुरे हालात में थे वे लोग। नाउ अद्विक श्रीवास्तव भुवनेश्वर एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, जहां से उसे उड़ीसा पुलिस ने 17 फरवरी 2025 की सुबह को गिरफ्तार कर लिया। अब सिस्टम की बेहूदगी देखो। ये बंदा रिच फैमिली से बिलोंग करता था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सुसाइड आया था, इसीलिए ले देकर इसको 3 दिन के कस्टडी के बाद छोड़ दिया गया और बेचारे प्रकृति को जस्टिस नहीं मिल पाई। बी आर सॉरी नेपाल, हमारा जो सिस्टम है ना बहुत ही ज़्यादा खोखली है। यहाँ निर्दोषों को सजा दी जाती है लेकिन दोषियों को बाइज्जत बरी कर दी जाती है। खैर, यूनिवर्सिटी अपने करतूतों की वजह से बदनाम हो चुकी थी, सो अब उन्होंने पीआर गेम खेलना स्टार्ट किया अपने रेपुटेशन को दोबारा अच्छा बनाने के लिए। नेपाली स्टूडेंट्स को वापस बुलाया गया लेकिन उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई इवेंट हैपन होती है तो आप लोग उसमें इन्वॉल्व मत होना। वाह रे वाह, कितना अच्छा काम किया। गलत चीज़ के प्रति उठी आवाज़ को अपने पावर से दबा दिया। वाह। खैर, पीआर स्टैंड यहीं पे नहीं रुका। जिन लोगों ने बच्चों को मारा पीटा था उन लोगों को कस्टडी में ले लिया गया एंड यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और गर्ल्स हॉस्टल में जिन लोगों ने वाहियात स्टेटमेंट दिया था उन लोगों से एक अपोलॉजी वीडियो बनाई गई जो कि पूरा स्क्रिप्टेड था। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment. अगर पढ़े लिखे लोग इतने गंदे माइंडसेट के हो ना तो देश तरक्की नहीं बल्कि बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइए।
खैर इसी दौरान नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो भी पर्सनली इस मैटर में इन्वॉल्व हुए थे। पर जो भी हुआ इसमें सबसे दुखद बात पता है क्या थी? प्रकृति के माता पिता को अपनी बच्ची के लिए इंसाफ नहीं मिल पाया। वी आर सॉरी अंकल आंटी, वी आर सॉरी नेपाल, एंड वी आर सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नेपाल फॉर आवर करप्ट सिस्टम। Okay, that's it for today. Thank you.